आरोपियों को छुपाने का प्रयास चल रहा है। इससे पहले भी सांकेतिक हड़ताल कई प्रदेशों में हुई थी और आश्वासन मिला था कि उसका कुछ न कुछ उपचार मिलेगा, लेकिन 15 अगस्त को जब एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे आरजी कार मेडिकल कॉलेज में सारे डॉक्टर्स, तो उन पर एक बहुत ही भीभत्स अटैक हुआ। एक बहुत बड़ी संख्या में हुजूम में 2-3 हज़ार लोगों ने मेडिकल कॉलेज के अंदर घुस के इमरजेंसी में तोड़फोड़ की, डॉक्टरों को मारा पीटा, हॉस्टल्स में भी घुस गए और वहां पर कानून प्रशासन कहीं मालूम नहीं पड़ा। तो इस वजह से अब राष्ट्रीय स्तर पर लगभग सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और यहाँ तक कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और हम सब डॉक्टर्स इस विरोध के लिए एक सांकेतिक अभी कार्य को रोक रहे हैं। कल सुबह 17 अगस्त कल सुबह 6 बजे से 18 तारीख सुबह 6 बजे तक कार्य का, हम लोगों के सामान्य कार्य का बहिष्कार रहेगा। जो एसेंशियल सर्विस है, इमरजेंसी सर्विस है, जो भर्ती मरीज है उनको इलाज मिलता रहेगा, लेकिन नई इलेक्टिव सर्जरी और नए इलेक्टिव पेशेंट को ओपीडी में दिखाते हैं उस कार्य का हम लोग इस विरोध स्वरूप में बहिष्कार करेंगे। मतलब वही है। हाँ, लेकिन वहाँ पर तो विदेशी कुछ और क्या CCTV कैमरे उठाने थे, साक्ष्य मिटाने का था। सबको समझ में आ रहा है ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने निशाना किसी व्यक्तियों को नहीं बनाया। सरकार का रवैया पश्चिम बंगाल की सरकार का देखा जाए तो बिल्कुल शून्य है। और शून्य क्यों, नकारात्मक है। आप सबके घर में स्त्रियां होंगी, माता होंगी, बहन होंगी, बेटियां होंगी, और मेरे तो इस वक्त बात करते समय रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो उस लड़की के साथ किया गया, जिन बच्चों को उनके माँ बाप चांटा तक नहीं मारते हैं, जिन बेटियों को फूल की तरह पालते हैं, उसके संग इतनी विभत्सता हुई। और ममता जी स्वयं स्त्री होने के बाद भी उसको न तो महसूस कर पा रही हैं, न उसके प्रति संवेदनशील हैं, बल्कि उल्टे साक्ष्य मिटाने वालों के साथ हैं, गुंडों के साथ हैं। और वो चाहती हैं कि किसी तरह से ये केस दब जाए। तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि उस बच्ची ने इतनी तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त करी होगी। मैं बहुत दुख में भी हूँ, कष्ट में भी हूँ, बहुत क्रोध में भी हूँ। और केवल मैं नहीं हूँ, जिस लड़की ने इसको देखा, पढ़ा और सुना है, वो आज भगवान से यही दुआ कर रही है, काश मैं लड़का होती, लड़की न पैदा होती इस समाज में। क्या मांग करते हैं आप? हमें तो केंद्र सरकार से एक यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जिस केस को ख़त्म करने के लिए 5-7-8 हज़ार गुंडे ला करके और इस तरह से बवाल मचाया जा सकता है, मतलब कि 5-7-8 हज़ार आदमी जिसको केस को ख़त्म करने के लिए, साक्ष्य मिटाने के लिए जुटाया जा सकता है, उसके पीछे कितने ताकतवर लोग होंगे, इस बात की आप कल्पना करिए। कितनी उनकी जेबें भारी होंगी, कितना वो छल बल से सक्षम होंगे। कौन लोग हैं वो, उनसे लड़ना है। ये बच्चे जो हमारे और आपके गए हैं, जो केरल का बच्चा इस वक्त कलकत्ता में फंसा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता। उस लड़की की भी यही खता रही होगी कि उसने NIA गंद करते हुए देख लिया होगा कि कुछ गंदा काम हो रहा है, उसने उसे देख लिया होगा, तभी उसके संग ये हुआ। ये बताइए कि आपकी कल जो है बंगाल में घटना पहले हुई, कल जिले भर के डॉक्टर क्या मांग करते हैं, किस तरीके से? हमारी मांग है कि पश्चिम बंगाल जैसी घटनाएं और ऐसी और भी घटनाएं होती रहीं, क्योंकि ये घटना एक लड़की के साथ थी, इसलिए इसमें दोहरा अमानवीय कृत्य हुआ है। वरना डॉक्टरों के साथ ऑन ड्यूटी मारपीट की घटनाएं पूरे देश में बहुत आम हैं। IMA केंद्र सरकार से ये मांग करती है कि एक ऐसा सख्त केंद्रीय कानून डॉक्टरों की सुरक्षा, डॉक्टर और चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने वाले समस्त लोगों के लिए, हम डॉक्टर्स ही नहीं, हमारी नर्सेज भी और लोग भी इसका शिकार होते रहते हैं। बार बार ये वेदना, ये पीड़ा, ये यातना झेलनी पड़ती है। तो चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उनके प्रति अगर कोई अपराध होता है, उसके लिए केंद्र सरकार कोई ऐसा सख्त कानून बनाए, अपराधियों को इस तरह का दंड मिले कि अपराधी उस दंड को सुनकर, देखकर
ऐसा सबक ले कि आगे ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना करें। कल 2 दिन के लिए जिले भर के डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे। जी मरीजों को तकलीफ हो। सब मैं इस बात के लिए जनता से क्षमा मांगता हूँ। डॉक्टरों को हड़ताल करना खुद भी बहुत कष्टकारी होता है। पूरे जीवन में चिकित्सा कार्य करते हुए हम लोग ये महसूस कर चुके होते हैं कि किस परिस्थिति में किस पीड़ा के साथ जो है मरीज़ हमारे पास आता है और वो हमसे क्या अपेक्षा रखता है। और हमेशा हमें ये सुनने को मिलता है कि भगवान के बाद इस धरती पर दूसरे आप ही हैं जिससे हम इस समय सहायता की उम्मीद कर सकते हैं। हमारी इस परिस्थिति में कोई और सहायता नहीं कर सकता। किस तरह का ऐसे लोगों से मुंह मोड़ के बैठना, ऐसे लोगों को मना करना, ऐसे लोगों को ये कहना कि हम आज आपको नहीं देख पाएंगे, हम आज आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हमारे लिए भी बहुत पीड़ादायक है। मरीज की पीड़ा को हम भली भांति समझते हैं। आज 9 तारीख की वो घटना थी। 8 दिन बाद कल हम लोग सड़क पे आ रहे हैं। इसके लिए पूर्णतः सरकार और प्रशासन बंगाल का जिम्मेदार है। अन्यथा हम लोगों ने अपने धैर्य की काफ़ी परीक्षा ली, काफ़ी धैर्य दिखाया, लेकिन सरकार जो है बंगाल सरकार ने हमारे धैर्य की सीमा को तोड़ दिया और अंततः हमें सड़कों पर निकलना पड़ा है। और मैं तो जनता से भी अपेक्षा करता हूँ कि वो बेटी जो थी वो समाज की बेटी थी। कोई भी बच्चा जो है किसी प्रोफेशन के रूप में पैदा नहीं होता है, वो समाज से निकलता है और फिर प्रोफेशन में जाता है। तो समाज को अपने बच्चों की रक्षा के लिए कि उनके बच्चों के साथ कल को इस तरह की घटनाएं न हों, समाज को इन आंदोलनों में खुद आगे आना चाहिए और जो है ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए कि सरकार के कानों तक ऐसी तेज़ आवाज़ जाए कि सरकार के कान के पर्दे खुल जाएं। सर, कल जो प्रोटेस्ट रहेगा आपका किस तरीके का प्रोटेस्ट रहेगा, कितने बजे से और क्या कुछ प्रमुख मांगे उसमें रहेगा? हमारे प्रोटेस्ट का समय जो है 10 बजे हम यहाँ से प्रोटेस्ट को प्रारंभ करेंगे और यहाँ से हम लोग शांति मार्च के रूप में, डॉक्टर हैं तो शांति मार्च ही होगा और हमारे हाथ में कुछ बैनर पोस्टर भी होंगे। यहाँ से हम जो है जिलाधिकारी के कंपाउंड तक जाएंगे। वहाँ पर हम जो है सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से जो है केंद्र और प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन देंगे।